यमुना जल की दुर्दशा बताने निकला द्वारकाधीश यमुना पुत्र बालकिशन चतुर्वेदी। अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही यमुना नदी। जहां यमुना का किनारा है, निधिवन प्यारा है, कण कण में बिहारी जू, यहाँ तेरा नजारा है। बिल्कुल ये पंक्तियां चारों धामों से निराला ब्रज धाम वृंदावन को बयां कर रही हैं। लेकिन बात की जाए हमारी यमुना मैया की, तो वह अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। यमुना नदी अपने स्वरूप के लिए राह देख रही है। यमुना शुद्धिकरण के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन यमुना दुर्दिनों से नहीं उभरी है। गंदगी के वजह से आए दिन मछलियां मरती रहती हैं। बोतल भरकर देखने पर यमुना जल में काफी गंदगी नजर आने लगती है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम ने नारे टेप किए जाने का काम किया, लेकिन तमाम जगहों पर नारे बिना टेप किए गए नदी में जाते दिखाई देते हैं। इसी यमुना मैया की दुर्दशा को देख मथुरा का यमुना पुत्र बालकिशन चतुर्वेदी उर्फ मुकेश चतुर्वेदी निकल पड़े यमुना मैया का हाल बताने। उनके पति द्वारकाधीश को अपनी 29 दिनों की पैदल यात्रा करते करते जब अभी न्यूज की टीम ने कई धर्माचार्यों और भगवताचार्यों से यमुना की दुर्दशा के बारे में पूछा, तो देखिए क्या कहा धर्माचार्यों ने। दोस्तों, मैं राहुल ठाकुर और आप देख रहे हैं अभी न्यूज। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अभी न्यूज जो है एक अपने अलग अलग मुद्दों पर चर्चाएं करता है, और आज की चर्चा है हमारी यमुना शुद्धिकरण को लेके। आपको पता होगा कई सरकारें आई और कई गई, और अभी तक जो है यमुना का शुद्धिकरण नहीं हो पाया है। और इसी के तहत हमारे एक मथुरा के यमुना भक्त निकले हैं यमुना महारानी के पति द्वारकाधीश के पास यमुना की शुद्धिकरण को लेके, जो कि 29 दिन की यात्रा पे थे। 1 जनवरी से लेके उनकी 29 तारीख तक यात्रा थी, और यमुना शुद्धिकरण को लेके बात करेंगे। हमारे साथ हैं भागवताचार्य रामविलास जी। रामविलास जी, अभी न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अभी न्यूज को। जिस प्रकार से अभी न्यूज जो मुद्दों को उठाता है और समाज के सामने रखता है, इसके लिए अभी न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद है। रामविलास जी, एक अभी न्यूज का एक मुद्दा है यमुना शुद्धिकरण को लेके, जिसमें कि एक यमुना भक्त मथुरा से द्वारकाधीश पहुंचे हैं। यमुना महारानी के जो पति हैं द्वारकाधीश, यमुना की शुद्धिकरण को लेके क्या, और उनकी यात्रा जो है उन्होंने एक गुहार यात्रा के नाम से अपना जो है एक पैदल है। क्या कहेंगे आप? कई सरकारें आई, कई गई, यमुना का शुद्धिकरण आज तक नहीं हो पाया। और अभी जहां भी देखिएगा एक यमुना के पास जो अतिक्रमण भी है, वो भी सरकार हटाने में नाकाम सफल हो रही है। क्या कहेंगे? यह बहुत बड़ी विडंबना है कि वादे बहुत होते हैं, लेकिन धरातल पर कार्य विशेष दिखाई नहीं देते। जिस प्रकार से आपने कहा कि यमुना के भक्त जो बालकृष्ण चतुर्वेदी जी ने मथुरा से 1 जनवरी से यात्रा प्रारंभ की और ठाकुर जी से प्रार्थना करते हुए कि यमुना जी की निर्मल धारा ब्रज में प्रवाहित हो, सभी ब्रजवासियों को, यमुना भक्तों को, वैष्णवों को यमुना जी के निर्मल जल में स्नान, आचमन तथा अपने ठाकुर जी की सेवा करने के लिए शुद्ध जल प्राप्त हो, तो यह बहुत सराहनीय कार्य किया है। और ठाकुर जी द्वारकाधीश भगवान उनकी निश्चित ही बात को सुनेंगे। इसके पूर्व भी एक यमुना रक्षक दल जिसका निर्माण हुआ, उसमें बहुत सारे लोग जुड़े, पूरी 6 महीने तक आंदोलन चला, यात्रा चली, और वृंदावन से लेकर के दिल्ली तक भी यात्रा गई। उसमें हमारा भी काफी सहयोग रहा, लेकिन वही रहे तो ढाक के 3 पार। क्योंकि जब तक यमुना जी की शुद्धि के लिए केंद्र सरकार, दिल्ली प्रदेश सरकार, हरियाणा प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार, यह तीनों मिलकर के कार्य नहीं करेंगे, तब तक केवल और केवल वादे रह जाएंगे। अब आप देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से यमुना शुद्धिकरण के लिए प्रदेश सरकार अलग बजट रखती है, केंद्र सरकार सभी नदियों की शुद्धिकरण के लिए अलग बजट रखती है। वो खर्च होता है, कितना खर्च होता है, कितना कागजों में खर्च होता है, ये तो वही जानते हैं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से एक करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि वस्तुतः जो आप यमुना जी के शुद्धिकरण के लिए धरातल पर कार्य करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम जो औद्योगिक क्षेत्रों के सानिध्य से निकलते हुए यमुना जी हैं,
उनमें जो सीधा जल यमुना जी में गिर रहा है अथवा जो दिल्ली का जल यमुना जी में डायरेक्ट गिर रहा है और जितना भी हथनी कुंड से जल आना चाहिए वह धारा को वहां रोका जा रहा है। इसी कारण से यमुना जी आज तक शुद्ध नहीं हो सकी। केवल यमुना जी को पैसा दे करके 4 दिन के लिए सफाई करा देने से यमुना जी शुद्ध नहीं हो सकती, या कोई भी नदी या कोई भी बहता हुआ स्रोत जब तक पवित्र नहीं होगा, जब तक उसमें अविरल धारा ना हो, लगातार धारा ना चले, क्योंकि यमुना जी तो अपने आप को स्वतः शुद्ध कर लें। अब आपने देखा होगा कोविड काल में कितना जल निर्मल हो गया था यमुना जी का, लोग आचमन करते, स्नान करते, उसमें चेहरा दिखना लगा था। कोविड काल में जब लॉकडाउन हुआ तो हम सभी प्रत्यक्षदर्शी हैं कि स्वतः ही यमुना का जल निर्मल हो गया। कैसे निर्मल हो गया? ये कोई आश्चर्यजनक कार्य नहीं है। यह हो सकता है, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार कर सकती है, लेकिन जब तक ये औद्योगिक इकाइयों का डायरेक्ट जल गिरना है। अब हम वृंदावन की और मथुरा की ही चर्चा करें तो मथुरा में कई बार बोला जाता है कि यमुना शुद्धिकरण के लिए ये कार्य हो रहा है, ये योजना चल रही है, ऐसा हो रहा है, परंतु आज भी देखा जा रहा है कि यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर चांदी आदि का कार्य जो फैक्ट्रियों में होता है, उसकी सफाई से निकला हुआ जल जो एसिड मिक्स होता है वह जल डायरेक्ट यमुना जी में चला जाता है, तो यमुना जी का जल भी एसिड युक्त हो रहा है। यह तो पॉल्यूशन ही है, प्रदूषण ही है। तो इसके लिए अभी न्यूज ने जो मुद्दा उठाया है, या बालकृष्ण जी जो यात्रा पर निकले, निश्चित ही भगवान द्वारकाधीश उनकी यात्रा को पूर्ण करते हुए उनके संकल्प की सिद्धि करें। और अभी न्यूज का यह संकल्प और प्रोग्राम बहुत ही सराहनीय है। सरकार निश्चित ही अभी न्यूज की बात को सुनेगी और यमुना शुद्धिकरण के लिए कार्य करेगी। जिस तरह बताया गया रामविलास जी ने कि लगातार हो रहे इस प्रदूषण से यमुना जो है शुद्ध नहीं हो पा रही, और केंद्र सरकार और जो है हरियाणा सरकार और बाकी जितनी भी सरकारें हैं बजट रखती हैं अपना यमुना शुद्धिकरण के लिए, लेकिन वो सिर्फ कागजों में सिमट कर रह जाता है। अगर बात करें हम रामविलास जी, यमुनोत्री से होते हुए यमुना जो है कि सीधा इलाहाबाद संगम तक आती है और वहां से तो शुद्ध चलकर आती है, लेकिन आगे चलते चलते वो एक अपना, जहां तक बोले हम, एक नाले का रूप ले लेती है। क्या इस विषय में क्या कहेंगे आप? देखिए, यमुना जी का जो प्रकट स्थान है वो यमुनोत्री है। यमुनोत्री से यमुना जी बिल्कुल निर्मल चलती है, लेकिन उत्तराखंड में जब यमुना जी की निर्मल धारा बहते हुए आगे आती है तो जगह जगह जो बिजली के प्रोजेक्ट बने हैं, जिसमें से वो तो ठीक है, प्रदेश और देश की प्रगति के लिए विद्युत वो लगाना ही पड़ेंगे, लेकिन यमुना जी के जल के साथ जो प्रदेश सरकारों में आपस में मंतव्य ना बैठने के कारण हरियाणा में यमुना जी के जल को रोका जा रहा है। वो यमुना, जैसे कि आप यमुना जी के स्वरूप को अगर देखते हैं तो हथनी कुंड के बाद आगे जल दिखाई ही नहीं देता। हथनी कुंड में ही पूरा जल रोक दिया जाता है और जो कुछ भी बचता है वो दिल्ली में आते आते दिल्ली में रोक दिया जाता है। हाँ, सही है, उनको भी जल की आवश्यकता है, तो कैसे यमुना जी के जल को बढ़ाया जा सकता है? इसके लिए कोई ना कोई एक योजना बनानी पड़ेगी। इसमें चारों प्रदेशों की सरकारों को और केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करते हुए बैठालना होगा। चाहे एक गंगा नहर को लाकर के यमुना जी में दिल्ली से पहले मिला दिया जाए, या दिल्ली के बाद में एक गंगा नहर को लाकर के यमुना जी में मिला दिया जाए, और जब यमुना जी की धारा जब अपने आप बहने लग जाएगी तो स्वतः ही यमुना जी पवित्र हो जाएंगी। उनको किसी को पवित्र करने की जरूरत नहीं है। दूसरा कार्य है, प्रदेश सरकारों से करबद्ध प्रार्थना है कि जो औद्योगिक इकाइयों का जल है, जो प्रदूषित जल है, उसको जो डायरेक्ट यमुना जी में डाला जा रहा है वह यमुना जी में ना डाला जाए। नाली टैपिंग होने की बहुत बार चर्चा हुई, आपके चैनल ने भी उठाई है, सभी मीडिया बंधुओं के द्वारा, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसके द्वारा उठाया जा रहा है। लेकिन जब तक औद्योगिक इकाइयों का जल
यमुना जी में गिरने से नहीं रोका जाएगा तब तक यमुना जी का प्रदूषण मुक्त होना संभव तो नहीं लगता है। आगे प्रदेश सरकार के हाथ में सब कुछ है, वो सब कुछ कर सकती है। जिस तरह अभी हम बैठे थे, रामविलास जी ने अपने विचार रखे और अभी लगातार अभी न्यूज और भी आगे आपको आगे भी अभी साधु संतों से मुलाकात करेंगे, हम उनके विचार जानेंगे और बने रहें आप हमारे साथ, देखते रहें अभी न्यूज। जैसा कि मैं आपको बता दूं, आज हम पहुंच रहे हैं अपने अलग अलग धर्माचार्यों के पास यमुना की शुद्धिकरण को लेके, और एक बार फिर हम आ चुके हैं भागवताचार्य हमारे धर्माचार्य जिनको आध्यात्मिक गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद महाराज जी के बात करेंगे यमुना शुद्धिकरण को लेके कि जिस तरह एक यमुना पुत्र मथुरा से पैदल यात्रा की है, पैदल यात्रा कर रहे हैं, जिसका यात्रा का नाम है गुहार यात्रा। तो महाराज जी से बात करेंगे। महाराज जी, कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, कई लोगों ने प्रयत्न किए यमुना शुद्धिकरण को लेके, क्या विचार हैं आपके इस पर? पहले तो मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद आपके चैनल के माध्यम से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देखो, यमुना शुद्धिकरण बहुत आवश्यक है, क्योंकि यमुना जो है वो भगवान की पटरानी है और भारतवर्ष की प्राण है। ये दो नदियां, गंगा और यमुना, हमारे शास्त्रों में आया है, वेदों में और श्रीमद् भागवत महापुराण में, कि नद्यों से नाड्योथ तनु रूहाणी। ये जो नदियां हैं ये नाड़ियां हैं। जब जैसे शरीर की नाड़ियां दूषित हो जाती हैं तो शरीर जो है रोगी हो जाता है, शरीर समाप्त हो जाता है। ऐसे ही भारतवर्ष की ये प्राण हैं, पर्यावरण को शुद्ध करने का एक सशक्त साधन है ये यमुना मैया। इसलिए यमुना का शुद्धिकरण होना चाहिए। जब से देश स्वतंत्र हुआ है अभी तक जो है यमुना पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी सरकार ने। अभी केंद्र में भाजपा नीत श्री प्रधानमंत्री मोदी सरकार है और हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी हैं मुख्यमंत्री के रूप में। इसलिए आशा करते हैं कि ये सनातन धर्म के पक्षधर हैं, हिंदू धर्म के पक्षधर हैं, हिंदू धर्म और सनातन धर्म को मानने वाले हैं। तो इसलिए शीघ्र मेरा एक अध्यात्म गुरु होने के नाते आपके चैनल के माध्यम से पुनः मैं प्रधानमंत्री जी के, माननीय योगी जी के संज्ञान में ये लाना चाहता हूँ कि यमुना का शुद्धिकरण शीघ्र हो, क्योंकि वृंदावन में देश विदेश से अनेकों यात्री आते हैं, अनेकों भक्तजन आते हैं और उनको इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि स्नान करना तो बहुत दूर की बात है कि वो आचमन तक नहीं कर पाते हैं। मैं स्वयं भी जाता हूं तो देखता हूं कि नाले गिर रहे हैं। तो सबसे पहले तो नालों को बंद किया जाए। जगह जगह जो नाले गिर रहे हैं, यहाँ दिल्ली से और यहाँ वृंदावन, मथुरा, जितने भी शहर किनारे पड़ रहे हैं, नालों को पूरी तरह से 100% बंद कर दिया जाए। और फिर यमुना का जो प्रवाह है, दो चीजें होनी चाहिए। उसकी जो प्रवाहकता है, उसकी प्रवाहकता को न रोका जाए। अगर वो अविरल रूप से बहती रहे तो अपने आप नदी जो है वो अपने आप को शुद्ध कर लेती है। इसलिए उसकी अविरलता जो रोकी गई है वहां पर, उस जो 7 गेट उसके बनाए गए हैं हथनी कुंड पे, वहां से जल को छोड़ा जाए, जिससे सनातन हिंदुओं को आनंद मिलेगा, सनातन हिंदुओं को प्रसन्नता होगी। उनकी आराध्या है भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है यमुना मैया। लगातार जिस तरह हम धर्माचार्यों से बात कर रहे हैं, सभी की अपना एक अलग राय है, एक मत है कि यमुना जल को जिस तरह रोका जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। एक अविरल धारा लगातार बहनी चाहिए। जैसे कि आज हम टहलते टहलते पहुंचे यमुना किनारे और हमें यहाँ देखिए एक महिला श्रद्धालु। मैम, आपका वी न्यूज़ में स्वागत है। कहाँ से हैं आप लोग? हम कोलकाता से आए हैं। आप आज ब्रज की धरा पर हैं और आप यमुना किनारे हैं। किस तरह यमुना आपको दिखी इस समय? देखिए, इस समय मतलब हम लोग सोचे थे, हम सासू माँ को लेके आए थे तो वो बोले थे जो डायरेक्ट यमुना जी से थोड़ा मिट्टी लेने के लिए, क्योंकि वृंदावन ब्रजभूमि का मिट्टी है। तो लेकिन लेने आए तो इतना गंदगी है तो धार तक भी नहीं जा पा रहा है और पूरा कचरा भरा हुआ है। तो ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो भारतवर्ष का एक प्राउड है ना, तो साफ़ सुथरा रखना चाहिए। जिस तरह मैम ने अभी बताया कि
गंदगी है, स्वच्छता कहीं भी नहीं है। यमुना में सीधे नाले जो है गिर रहे हैं। मैम, यमुनोत्री से यमुना निकलती है कलकल करती हुई अपनी संगम तक जा रही है। कई देशों को, कई राज्यों को इससे पीने का जल भी मिलता है, लेकिन दिल्ली से आते आते ये यमुना गंदी हो जाती है पूरी। ना पानी पीने योग्य है, ना आचमन लेने योग्य है। इस पर आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, गंदगी तो जैसे ड्रेन कारखाना सबका पानी जैसे आता है, गंदगी करने के लिए हम खुद भी जिम्मेदार है। हम कोलकाता से आए, वहाँ पे गंगा जी है, जमुना जी भी यहाँ पे हैं, तो गंदगी सबको साफ़ करना चाहिए। गवर्नमेंट साफ़ करेगा, वो साफ़ करेगा, ऐसा नहीं है। साफ़ करने के लिए सबको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम सब आगे बढ़े तो भी तो साफ़ रहेगा ना। अगर गवर्नमेंट साफ़ कर दिए, आप जाके हम जाके गंदगी कर दिए, तो ऐसे ही फर्श गंदा हो जाएगा। तो सबको साफ़ करना चाहिए। देखिए, जिस तरह मैम ने बताया अभी कि एक हमारा भी दायित्व बनता है यमुना को स्वच्छ रखने में। जिस तरह गवर्नमेंट अपना जो करती है वो तो करती है, लेकिन जिस तरह अपना एक दायित्व है कि हम सनातनियों को, हम हिंदुओं को भी हमारी माँ यमुना में गंदगी नहीं डालनी चाहिए और साफ़ सफाई का, इसका पूरा स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ मैं राहुल ठाकुर, अभी न्यूज़ के लिए उससे बात की जिन्होंने अपनी अपनी राय रखी, आखिर क्या कारण रहे यमुना शुद्ध नहीं हो पा रही है। और अभी न्यूज़ की ये पहल चलती रहेगी और बात करते रहेंगे हम ऐसे ही भागवताचार्य, धर्माचार्यों से और राजनीतिज्ञ पार्टियों से, आखिर क्या कारण है यमुना शुद्ध नहीं हो पा रही है। और अभी न्यूज़ लगातार अपनी इन खबरों पर विशेष तौर से ध्यान रखेगा कि यमुना को शुद्ध कराने के पीछे हम जितना कर सकते हैं वो करेंगे। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली एनसीआर के महंगे अस्पतालों में, क्योंकि अब आपके मथुरा शहर में उपलब्ध मथुरा शहर के सबसे अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर रजत अरोड़ा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राधिका विहार, NH2 नियर मंडी चौराहा, मथुरा।